देश की नजरें आज उन 5 राज्यों पर टिकी हुई थीं जहां विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो रहा था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी के 4 राज्यों में आज मतदान का काम पूरा हो गया। असम में 3 चरणों में मतदान हुआ तो पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में आज वोटिंग हुई। तो कहां रहा कितना मतदान और कैसे रहा मतदान के दौरान हाल, देखिए ये रिपोर्ट। मतदान केंद्रों में लोगों की लंबी लंबी कतारें, मतदाताओं का उत्साह और भारी मतदान की खबर से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। आज 5 राज्यों में भारी मतदान हुआ। पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल में तो मतदान 80% से ऊपर निकल गया। केरल, तमिलनाडु में भी जबरदस्त मतदान हुआ। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर आज वोट डाले गए और यहाँ लगभग 67% मतदान हुआ। तमिलनाडु में सत्ताधारी AIADMK गठबंधन और DMK गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। केरल में इस बार पहले की तुलना में मतदान कुछ कम हुआ। यहाँ 140 सीटों पर लगभग 75% वोटिंग हुई। आमतौर पर केरल में 80% से ज्यादा मतदान होता रहा है। केरल में मुख्य मुकाबला P. विजयन के नेतृत्व वाली LDF और कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF के बीच माना जा रहा है। पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर 81% वोटिंग की खबर है। असम में तीसरे चरण में आज 40 सीटों पर मतदान हुआ और पहले 2 चरणों की तुलना में आज ज्यादा वोटिंग देखने को मिली। असम में लगभग 83% वोटिंग हुई। बंगाल में भी तीसरे चरण के लिए 31 सीटों पर वोट डाले गए और शाम 6:30 बजे यहाँ 81% वोटिंग हो चुकी थी। 5 राज्यों में अंतिम आंकड़ों में मतदान का प्रतिशत कुछ बढ़ सकता है। सभी जगह वोटिंग शांतिपूर्ण रही। फिर पश्चिम बंगाल से ही कुछ छुटपुट खबरें सामने आई। TMC और BJP की ओर से आरोप लगाया गया है कि उनके कार्यकर्ताओं को वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई। आरामबाग से TMC प्रत्याशी सुजाता मंडल ने आरोप लगाया कि एक केंद्र पर जब वो गईं तो BJP कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं उलुबेरिया उत्तर में TMC नेता के घर EVM की खबर के बाद EVM पर फिर सवाल खड़े हुए। वैसे चुनाव आयोग ने साफ किया है कि EVM में कोई गड़बड़ी नहीं की गई। चुनाव पार्टी गलती से TMC नेता के घर रुक गई थी। चुनाव पार्टी पर आयोग ने कार्रवाई भी की है। बंगाल छोड़ सभी जगह वोटिंग समाप्त हो गई है। अब इंतजार 2 मई का है जब जनता का फैसला सामने आएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।